हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और ये इसका पार्ट 4.2 वीडियो है। इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बी हेडिंग को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 4.1 में रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, मतलब O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और उसके एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। In this video class we will discuss about the breaking of this R and O bond और इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे किन किन रिएक्शन में ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ कि मेरे पास है अल्कोहल ROH, जनरल फॉर्मूला है, जनरल स्ट्रक्चर है इसकी। और हम लोग ये बता रहे हैं कि अल्कोहल में R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो देखिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद R के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देखिए, R के ऊपर पॉजिटिव और OH के ऊपर आएगा नेगेटिव। तो ये जो एल्काइल कार्बोकैटाइन है ये किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। देखिए, इससे पहली कैटेगरी जो हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो RO के ऊपर नेगेटिव आ रहा था, तो वहां पर वो RO नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा था। तो ये जो हेडिंग है बी, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ROH बॉन्ड, मैं इसको और क्या बोल सकता हूं कि व्हेन एल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इस हेडिंग में हम लोग उन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स लिखेंगे जिसमें एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग सीधे इसके एग्जाम्पल्स पर आते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं B.1 एंड दिस इज रिएक्शन विद HCl, ठीक है, और रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और आप लोगों को अगर याद हो थोड़ा सा, हेलोएल्केन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है, वहां पे जब हम लोग हेलोएल्केन की GMP पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने एल्कोहल से हेलोएल्केन बनाया था। तो एल्कोहल का यूज करके हेलोएल्केन बना रहे थे, इसका मतलब एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे हम लोग, और यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल पढ़ ही रहे हैं हम लोग। इसका मतलब वही सेम रिएक्शन यहाँ पर रिपीट होगी। तो देखिए, मेरे पास मैं एक जनरल एल्कोहल लिखता हूँ ROH, इसकी रिएक्शन कराता हूँ HCl के साथ, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और यहाँ पर मैं लेता हूँ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आप लोगों को याद आ गया होगा कि हम लोग कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को मिलाकर इस रिएजेंट को एक नाम देते हैं। द नेम ऑफ दिस रिएजेंट इज ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए, R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन में H ये पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो यहाँ पर OH और H आपस में रिएक्शन करेंगे तो R के साथ क्या मिल जाएगा, Cl, और हमको मिल जाएगा H2। ये जो H2O बना है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा दिस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो मैं यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ, हमने वहां भी लिखा है, यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ कि दिस ल्यूकास रिएजेंट कंप्राइज्ड ऑफ कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। और ये जो मेथड है ल्यूकास रिएजेंट जिसमें हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं ल्यूकास मेथड या ल्यूकास टेस्ट। हम लोग इस ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम लोगों ने हेलोएल्केन वाले चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं आपके लिए। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एल्कोहल है CH3 एंड दिस इज CH3 एंड दिस इज OH, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी यहाँ HCl के साथ। हम लोग जानते हैं, देखिए, दिस OH इज फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कितने एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, 3। दैट मीन दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल। और हम लोग जानते हैं कि इन रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो डेफिनेटली मेरे पास जो कार्बोकैटाइन बनने वाला है वो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बनेगा। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, और हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन है। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन बहुत जल्दी होगी और इस कार्बोकैटाइन से Cl जो है बहुत जल्दी जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि
एल्कोहल इज द मोस्ट रिएक्टिव एल्कोहल अमंग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। इसका मतलब कि 3 डिग्री एल्कोहल कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करके इमीडिएटली क्या बनाएगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब एक चीज और समझिए आप लोग कि ये जो 3 डिग्री एल्कोहल है एंड दिस एल्कोहल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और जैसे ही मैं इसमें कंसंट्रेटेड HCl मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है। मान लीजिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और आपने उसमें 3 डिग्री एल्कोहल डाला हुआ है। हमने जैसे ही उसमें HCl डाला तो तुरंत की तुरंत इमीडिएटली क्या बना देगा, हेलो एल्केन बना देगा। और हेलो एल्केन हम लोग जानते हैं कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर टर्बिडिटी आ जाएगी, मतलब प्रेसिपिटेट बन जाएगा एक तरह से, ऐसे समझिए। टर्बिडिटी इमीडिएट, टर्बिडिटी आ जाएगी लेकिन इमीडिएट आएगी, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है। इफ यू हैव 2 डिग्री एल्कोहल, जैसे CH3CH3 एंड दिस इज OH, आपने रिएक्शन की कंसंट्रेटेड HCl के साथ और यहाँ लिया एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, देखो ये OH ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से H ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनने वाला है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस कार्बोकैटायन इज 2 डिग्री। और जब 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन पर Cl अटैक करेगा थोड़ी सी देर से, क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन जो 3 डिग्री था वो तो मोस्ट स्टेबल था। हम लोग जानते हैं कि अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तभी रिएक्शन फॉरवर्ड होती है, अदरवाइज बैकवर्ड हो जाती है। ये जो इंटरमीडिएट है ये 3 डिग्री है, मतलब मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है। ये स्टेबल तो है लेकिन इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। तो इसका मतलब क्लोरीन जब इससे जुड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं कि टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, ऐसे मान लिया आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। यहाँ पे तो इमीडिएट आ रही है टर्बिडिटी, यहाँ पर आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आ रही है। ऐसे ही मान लीजिए इफ यू हैव 1 डिग्री एल्कोहल CH3CH2OH, वो 3 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है और ये 1 डिग्री एल्कोहल है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग कर देंगे कंसंट्रेटेड HCl और साथ में क्या लेंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का काम क्या है कि दिस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एब्जॉर्ब द वाटर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे H2O बना है, ऐसे ही यहाँ पर H2O बना है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया हुआ है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 1 डिग्री एल्कोहल है, तो 1 डिग्री एल्कोहल में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा, और 1 डिग्री एल्कोहल से जो कार्बोकैटायन बनता है वो केवल 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और ये तीनों कार्बोकैटायन में 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री में सबसे कम स्टेबल होता है ये 1 डिग्री। इसका मतलब इस पर जो क्लोरीन अटैक करेगा वो देर से अटैक करेगा, और जब देर से अटैक करेगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो एक तरह से ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए एक डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गया। कैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, टेस्ट ट्यूब 1 2 3, और आपको नहीं पता कि किस में 1 डिग्री है, किस में 2 डिग्री है, किस में 3 डिग्री एल्कोहल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेटेड HCl की 2-2 ड्रॉप डाल दीजिए। तो जिसमें टर्बिडिटी तुरंत हो जाए तो समझ लीजिए वो 3 डिग्री है, जिसमें 5 to 10 मिनट्स के बाद हो तो समझ लीजिए 2 डिग्री है, और जिसमें 30 मिनट 40 मिनट टाइम लग जाए तो समझ लीजिए वो 1 डिग्री है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि दिस ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। तो दिस इज द एग्जाम्पल B.1 जिसमें हम लोग एल्कोहल में R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करके समझते हैं। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन नंबर B.2। B.2 रिएक्शन विद, अच्छा ये सेम रिएक्शन हम लोगों ने वहां पढ़ी हुई है GMP ऑफ हेलो एल्केन में। नाउ कम टू द रिएक्शन विद PCl5/PCl3। देखिए मेरे पास ROH जनरल फॉर्मूला है एल्कोहल के लिए, ठीक है। इसकी मैं रिएक्शन कर देता हूं PCl5 के साथ, और PCl5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं PCl3ClCl। जब हम लोग P ब्लॉक पढ़ेंगे तो मैं PCl5 की बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ क्या हुआ, देखो R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ ये Cl एक HCl के साथ चला जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन देखो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये सर्कल और ऑक्सीजन सर्कल, क्लोरीन सर्कल, हाइड्रोजन सर्कल।
अब आपके पास बचा क्या हुआ है, देखिए आपके पास R बचा हुआ है और यहाँ पर Cl बचा हुआ है। क्या क्या निकल गया, HCl निकल गया प्लस POCl3 निकल गया। तो यहाँ पर ये भी इसी का एग्जाम्पल है। B.2 के बाद आ जाते हैं हम लोग B। अच्छा यहाँ पर एक और है PCl3 के साथ रिएक्शन, देखिए इसको भी मैंने लिखा ROH प्लस PCl3। अब PCl3 में क्या होता है, देखिए ये इसकी रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, इसकी रिएक्शन थोड़ी सी लिटिल बिट डिफरेंट है। कैसे है, देखिए बॉन्ड तो यहाँ भी यही ब्रेक होगा। यहाँ पर हम लोग 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल लेते हैं और 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल लिए हैं, इसका मतलब 3 R ग्रुप है, 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फोरस है और 3 ऑक्सीजन है, तो H3PO3। देखो 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो H3, 1 फॉस्फोरस P और 3 ऑक्सीजन O3। आपके पास बचा क्या हुआ है, आपके पास 3R और यहां पर बचा हुआ है Cl, तो ये बन गया 3RCl। देखो ये 3 क्लोरीन है और यहां पे ये 3R है, इस तरह से 3RCl बन गया प्लस H3PO3, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड मैं थोड़ा सा जल्दी इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि हेलो एल्केन में हम लोग ये सेम रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। नाउ कम टू द रिएक्शन नंबर B.3। Now come to the reaction number B.3. Reaction with सल्फोनिल क्लोराइड SOCl2। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए मेरे पास एल्कोहल है ROH, हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में SOCl2। ठीक है जी, और यहाँ पर लेते हैं हम लोग पाइरिडीन और इस रिएक्शन का नाम है, ये सेम रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन में, और इस रिएक्शन का नाम है दिस इज डार्जन मेथड। डार्जन मेथड एंड दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस क्लोरोएल्केन फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाने के लिए ये बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। देखिए हम लोग जानते हैं R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये H और ये Cl, ये ऑक्सीजन और ये SO, ये सब निकल जाएगा। तो Cl किसके साथ जुड़ेगा, R के साथ, तो हमको मिलेगा देखिए RCl प्लस HCl प्लस SO2। हम लोग जानते हैं SO2 किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। प्योर HCl 100% प्योर HCl इज आल्सो फाउंड इन गैसियस फॉर्म। अब आप लोग एक चीज देखिए कि जो साइड प्रोडक्ट है वो दोनों साइड प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है। जो मेन प्रोडक्ट है मुझे उसे प्यूरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए कि ये मेरे पास लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो मुझे इसको जो फिल्टर करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती है उसमें। तो यहाँ पर तो ये जो साइड प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप एस्केप आउट हो रहे हैं। तो दैट्स वाई दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस क्लोरोएल्केन फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। और ये सेम रिएक्शन हम लोग हेलो एल्केन में भी पढ़ चुके हैं। नाउ कम टू द रिएक्शन नंबर B.4, रिएक्शन विद अमोनिया NH3। देखिए ROH प्लस अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पर हम लोग जानते हैं R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपको यहां फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, RNH2 प्लस H2, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन नंबर B.4। नाउ कम टू द रिएक्शन नंबर B.5, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज रिएक्शन विद मिनरल एसिड। रिएक्शन विद mineral acids like HNO3 and H2SO4। अब आप लोग एक चीज देखिए, मैं एल्कोहल की रिएक्शन करा रहा हूं, एल्कोहल की रिएक्शन मिनरल एसिड के साथ में। मिनरल एसिड या मैं बोल सकता हूं इनऑर्गेनिक एसिड। दीज आर इनऑर्गेनिक एसिड्स।
तो देखिए हम लोग जनरली ये जानते हैं कि व्हेन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म ईस्टर, और व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद द इनऑर्गेनिक ईस्टर इनऑर्गेनिक एसिड देन इट विल फॉर्म इनऑर्गेनिक ईस्टर। सिंपली दिस इज इनऑर्गेनिक ईस्टर। कैसे होगा देखिए, अब मैंने लिखा ROH प्लस, अच्छा H2SO4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HSO4, H पे पॉजिटिव HSO4 पर नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन और R के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो फाइनली क्या होगा देखिए, ये H प्लस इसके साथ निकल जाएगा, ये हमें क्या मिलने वाला है RHS4। दिस इज इनऑर्गेनिक ईस्टर। अब एक चीज आप लोग याद रखेंगे हमेशा कि जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था तो O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, और जब अल्कोहल इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ऐसे मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है और हम उसमें रिएक्शन कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड की, तो HONO2 मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर ये O और यहां पर ये H, तो हमको क्या मिलने वाला है देखिए, हमको मिलेगा RONO2। दिस इज एल्काइल नाइट्रेट, ठीक है, दिस इज एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो दीज आर द इनऑर्गेनिक ईस्टर्स, ठीक है। तो दिस इज द बी हेडिंग in which we discussed about the reaction due to breaking of ROH bond, और यहां पर अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा था। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही जो पार्ट वीडियो 4.1 है उसमें मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल 4 कैटेगरी में रिएक्शन शो करते हैं। ए रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, बी हेडिंग रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस RO बॉन्ड, और सी हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट मॉलिक्यूल, और डी हेडिंग पढ़ते हैं रिएक्शन ड्यू टू मिसलेनियस टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब उसमें पता नहीं है कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है लेकिन वो रिएक्शन हो रही है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सी हेडिंग, दिस इज रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट मॉलिक्यूल। कि सी हेडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट मॉलिक्यूल, और इस हेडिंग में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज डिहाइड्रेशन। Dehydration simply means removal of water. Dehydration means removal of water. और एक पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि अगर किसी कंपाउंड में से हम लोगों को वाटर रिमूव करना है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो हम लोग जहाँ भी देखेंगे किसी रिएक्शन में कि कंसेंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट है तो वो कंसंट्रेटेड H2SO4 की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो उसमें से वाटर को रिमूव कर सकता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं डिहाइड्रेशन का एग्जाम्पल। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत छोटा सा एल्कोहल है दैट इज CH3CH2OH, ये मेरे पास इथेनॉल है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बोर्ड में क्वेश्चन बनता है इस पर। दिस इज इथेनॉल, और हम लोग यहाँ H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। दिस इज कंसंट्रेटेड H2SO4, और हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर। तो देखिए अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं और उसकी मैकेनिज्म आप लोगों से पूछी जाती है। ये बोर्ड एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है कि इथेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, और फिर उसकी मैकेनिज्म पूछ लेते हैं। हमारे यहाँ पर वैसे मैकेनिज्म सबकी नहीं पूछी जाती है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स में पूछी जाती है, जैसे उसमें से एक टॉपिक ये है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर, सेकंड 100 डिग्री सेल्सियस पर, थर्ड 140 डिग्री सेल्सियस पर, एंड फोर्थ इज 170 डिग्री सेल्सियस। ये मेरे पास 4 डिफरेंट टेम्परेचर है। अब देखिए कि अगर मैं इथेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पे कराता हूँ तो देखिए मेरे को प्रोडक्ट मिलता है CH3CH2 का होल ट्वाइस SO4, डाई इथाइल सल्फेट। यही रिएक्शन जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर कराता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है CH3CH2 HSO4, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। जब मैं 140 डिग्री सेल्सियस पर कराता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है CH3CH2O CH2 एंड दिस इज CH3 ईथर। ये मुझे ईथर मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म पूछने को आती है। और 170 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं
तो ये बनाता है ईथीन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ईथीन। ठीक है, अब हमसे इनकी मैकेनिज्म पूछने को आती है 140 डिग्री सेल्सियस और 170 डिग्री सेल्सियस। मैकेनिज्म का मतलब है स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस या स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ ए रिएक्शन। तो हम लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर 140 डिग्री सेल्सियस और 170 डिग्री सेल्सियस को आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मेरे पास है CH3 CH2OH और मैं रिएक्शन करा रहा हूँ कंसनट्रेटेड H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस और मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH2O CH2 एंड दिस इज CH3, दिस इज ईथर। तो देखो पहले मैं आपको एक जनरल रिएक्शन बता देता हूँ कि इस रिएक्शन में बेसिकली हुआ क्या है। देखिए, इस रिएक्शन में ये हुआ है कि हमने 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल लिए हैं, CH3 CH2OH एंड द सेकेंड मॉलिक्यूल इज ऑफ CH3 CH2OH। फिर क्या हुआ है, 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में से H2O निकल गया है, H2O निकल गया। तो हमें क्या मिला है, देखो CH3 CH2O CH2 एंड दिस इज CH3। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में से एक H2O निकला है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपली इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंटर का मतलब है बिटवीन, तो बिटवीन 2 मॉलिक्यूल हमने क्या किया है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया है। तो दिस इज द इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब देखिए, मैं यहां पे लिखता हूं मैकेनिज्म, दिस इज मैकेनिज्म। आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि ये जो एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं 140 डिग्री सेल्सियस और 170 पे, बेसिकली इट इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से मैकेनिज्म बताता हूं आपको। देखिए, मैंने स्टेप 1 में एल्कोहल, ये मेरे पास एल्कोहल है CH3 CH2 एंड दिस इज OH। ऑक्सीजन के ऊपर है 2 लोन पेयर और यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 है। कंसंट्रेटेड H2SO4 हम लोग जानते हैं इट इज प्रोटिक एसिड, इट विल लूज H प्लस एंड HSO4 माइनस, इस तरह से। तो दिस H प्लस विल ट्राई टू गेन दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ क्या होगा, देखिए ये बना देगा CH3 CH2, ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर दे दिया हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये मेरे को मिल गया CH3 CH2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 एंड दिस इज OH2 एंड दिस इज पॉजिटिव। अच्छा, अब एक एल्कोहल मॉलिक्यूल ने H पॉजिटिव गेन कर लिया है। अब ये वाला जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है ये सबस्ट्रेट की तरह वर्क करेगा। सबस्ट्रेट मतलब इसके ऊपर दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करेगा। ये बन गया है मेरे पास, मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ CH3 CH2 OH2। अब एक चीज़ आप लोग समझिए, जैसे ही ये OH2 बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा। तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं स्टेप 2 में आपको बताता हूँ। स्टेप 2 देखिए, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा, तो मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एंड दिस इज पॉजिटिव, ये बन जाएगा। अच्छा, इसको मैं स्टेप 2 में ना लिखे, मैं इसी चीज को यहाँ पे ऐसे समझा रहा हूँ, ये स्टेप 1 का ही हिस्सा है। अब आ जाइए स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में क्या होगा, देखिए आपके पास मिल चुका है CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। इसके ऊपर दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा अटैक करने, दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल जिसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं कुछ इस तरह से, और ये CH2 और ये CH3। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा CH3 CH2 ऑक्सीजन, ये H ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये CH2 और ये CH3।
अब जो हमारे पास HSO4 माइनस बचा हुआ है, ये HSO4 माइनस यहाँ से किसको ले जाएगा, H प्लस को ले जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या मिल जाएगा, CH3 CH2O CH2 एंड दिस इज CH3 एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 140 डिग्री सेल्सियस। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं इथेनॉल का डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जनरली होगा क्या कि बिटवीन टू मॉलिक्यूल वी हैव टू रिमूव वन H2O मॉलिक्यूल। तो दैट मीन दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन एंड दीज आर द मैकेनिज्म इन विच इन स्टेप 1 this carbocation is formed and in step second alcohol molecule attacks on this positive charge and ether form in the last step। ठीक है, तो ये था मेरे पास एट 140 डिग्री सेल्सियस और ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछने को आता है क्वेश्चन। कैसे आएगा कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू प्रोड्यूस ईथर, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू प्रोड्यूस ईथर। तो आपको यही मैकेनिज्म पूरी अच्छे से लिखनी होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे dehydration of alcohol in the presence of concentrated H2SO4 at 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट द टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ जनरली क्या होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमको इथीन मतलब एल्कीन मिल जाती है एज अ मेन प्रोडक्ट। तो जनरली इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूँ, देखिए कि ये मेरे पास है CH3 CH2OH, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, और यहाँ पर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ टेम्परेचर रखा है 170 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ क्या होगा, देखिए कि एक स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में तो ये OH रिमूव होगा, फिर दूसरे स्टेप में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। तो जनरली हो क्या रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से H2O मॉलिक्यूल निकल गया है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इससे पहले वाला हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए, बहुत आसान है मैकेनिज्म। इट्स मैकेनिज्म इज, देखिए स्टेप 1 हमारे पास एल्कोहल है CH3 CH2OH, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि प्रोटिक एसिड है। इट विल आयोनाइज लाइक H प्लस एंड HSO4 माइनस। अब यहाँ क्या होगा, देखिए दिस H पॉजिटिव विल टेक दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होगा, देखिए CH3 CH2 और ये बन जाएगा OH2, दिस इज पॉजिटिव, तो दिस OH2 विल गेट डिस्प्लेस्ड और हमारे पास यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। अब हम लोग जानते हैं टेम्परेचर कितना है सर, टेम्परेचर है 170 डिग्री सेल्सियस। तो 170 डिग्री सेल्सियस मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, 140 से तो ज़्यादा है, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन। तो 170 डिग्री सेल्सियस पर दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल नहीं अटैक करेगा, ये खुद अपने आप में इतना रिएक्टिव है कि एक ही मॉलिक्यूल में से जो है बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकल जाएगा। और कौन लेके जाएगा उस हाइड्रोजन को, HSO4 माइनस जो यहाँ पर बचा हुआ है, H प्लस तो यहाँ जुड़ गया और जो बचा हुआ HSO4 माइनस है वो यहाँ पर इसके H प्लस को ले जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, देखो जब किसी कार्बन एटम से पॉजिटिव चीज़ जाएगी तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और दूसरे अल्फा कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ही, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, आप लोगों को एज सच अपने बोर्ड एग्जाम में लिखनी होगी। अब एक छोटा सा पॉइंट और समझिए कि मैंने यहाँ पे लिखा डिहाइड्रेशन, दैट मीन्स द रिमूवल ऑफ वाटर। जरूरी नहीं है कि वाटर को रिमूव करने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 ही यूज़ किया जाए, हम लोग कुछ नॉन प्रोटिक कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन प्रोटिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसी इथेनॉल को डिहाइड्रेट करने के लिए एल्यूमिना यूज़ करता हूँ Al2O3, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर यहाँ 250 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2O CH2 एंड CH3। क्या समझ में आया
कि जो रिएक्शन H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर हो रही थी, देखो ईथर बन रहा था, वही Al2O3 के साथ कितने पर हो रही है, 250 डिग्री सेल्सियस पर। और अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे 350 डिग्री सेल्सियस 350 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ तो मुझे यहाँ मेन प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए आप लोग कंपेयर करिए, H2SO4 के साथ जो प्रोडक्ट 170 पे बन रहा है वही Al2O3 के साथ कितने पे बन रहा है, 350 डिग्री सेल्सियस पर बन रहा है। ठीक है, तो ये थी मेरे पास C.1 डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन या रिमूवल ऑफ वाटर। Now come to the C.2, that is dehydrogenation. Reaction C.2, that is dehydrogenation. Dehydrogenation simply means removal of hydrogen. Removal of hydrogen. तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास, सबसे पहले हम लोग देखें, आपके पास है 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंड टाइम हम लोग लेते हैं, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, एंड थर्ड टाइम दिस इज, मान लीजिए दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करने के लिए यूज करते हैं कॉपर एंड HTP। HTP मीन्स सिंपली मीन्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक है और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ क्या होगा, देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है, 1 हाइड्रोजन एंड दिस इज सेकेंड हाइड्रोजन, तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए RCHO। तो 1 डिग्री अल्कोहल विल गिव एल्डिहाइड ओनली प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ भी अगर हम लोग कॉपर HTP लेते हैं, देन देखिए दिस हाइड्रोजन and this hydrogen, then you will get RCOR, this is ketone। तो 1 डिग्री अल्कोहल give aldehyde, 2 डिग्री अल्कोहल give ketone, sorry 1 डिग्री अल्कोहल give aldehyde, 2 डिग्री अल्कोहल give ketone, and 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि OH, सबसे पहले OH नहीं, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल इज द मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल। तो OH यहाँ से निकलेगा, दिस इज अल्फा कार्बन, और जो बीटा कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन निकलेगी, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा और आपके पास फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज एल्कीन। तो 3 डिग्री अल्कोहल विल गिव एल्कीन, 1 डिग्री अल्कोहल गिव एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल गिव कीटोन एंड 3 डिग्री अल्कोहल गिव एल्कीन। तो दिस इज द डिहाइड्रोजनेशन वेयर द कंप्लीट मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन रिएक्शन। नाउ कम टू द C.3, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, दैट इज ऑक्सीडेशन। अच्छा देखिए, ऑक्सीडेशन तो ये भी है भाई, आप लोग जानते हैं कोर डेफिनेशन जो है ऑक्सीडेशन की, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया है वो भी तो एक तरह का ऑक्सीडेशन है। अब हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से अब ऑक्सीडेशन करेंगे इसमें। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर हम लोग 2 तरह से यूज करेंगे। पहला होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और दूसरा हम लोग यूज करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं, हम लोग चेक करेंगे अभी। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग यूज करते हैं KMnO4, ठीक है, एसिडिक KMnO4, या K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग यूज करते हैं, देखिए क्रोमिक एनहाइड्राइड जैसे CrO3 इन पायरिडीन, पायरिडीन में लेते हैं, और साथ में HCl, और दूसरा है क्रोमिक एनहाइड्राइड इन डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। ये 2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं। तो पहले मैं आपको यहां लिखता हूं, दैट इज बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक कन्वर्जन में बहुत यूज होंगे आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH, ठीक है, और हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 या
K2Cr2O7, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इट इज एसिडिक KMnO4, इट इज एसिडिक K2Cr2O7, दोनों में से कोई भी एक यूज कर लीजिए। तो देखिए 1 डिग्री एल्कोहल फर्स्ट ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड एंड वी नो दैट एल्डिहाइड इज हाईली रिएक्टिव। दिस एल्डिहाइड फर्दर गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना हो केवल एल्डिहाइड में, तो हम लोग इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज 1 डिग्री एल्कोहल अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू एसिड। तो अगर मुझे एसिड बनाना है 1 डिग्री एल्कोहल से, देन ओनली वी यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मान लीजिए आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है, लाइक दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल, और अगर आप लोग यहां पर ये यूज करते हैं, देन यू विल गेट कीटोन, एंड कीटोन इज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। मतलब क्या है कि अगर मैं KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं, तो मुझे यहां पर कीटोन मिलेगा। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर मुझे कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा, देन ओनली इट विल गेट ऑक्सीडाइज इनटू एसिड। तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या लिख देता हूं कि एल्डिहाइड तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहीं पर अगर मैं 3 डिग्री एल्कोहल ले लूं, तो 3 डिग्री एल्कोहल के साथ जनरली इट विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। ये किसी तरह की रिएक्शन शो नहीं करेगा, या करेगा तो एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जैसे यहां पर हमने देखा है एल्कीन, अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो इट विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। नाउ कम टू बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो हैं मेरे पास। देखिए पहला समझिए आप लोग, CrO3 दैट इज क्रोमिक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड, और इसको हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, पाइरिडीन में, पाइरिडीन, और साथ में क्या ले रहे हैं हम लोग, HCl। तो कुल मिला के देखिए क्या होगा, पाइरिडीन का फॉर्मूला है, बेंजीन में नाइट्रोजन लगा दीजिए, दिस इज पाइरिडीन प्लस HCl प्लस CrO3। तो यहां पर जो रिएजेंट बनकर आएगा दैट इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया और PCC इस्तेमाल किया, then this 1 डिग्री एल्कोहल will convert into aldehyde only, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट रिएजेंट by which 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्टेड into aldehyde only। अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे then acid will be the ultimate product। अगर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है like this, then this 2 डिग्री एल्कोहल will get oxidized into ketone only, RCOR। 3 डिग्री एल्कोहल विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये था मेरे पास PCC। अब जैसे यहाँ पर ये है CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4, इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, JONE, जोन्स रिएजेंट। ये भी सेम यही रिएक्शन शो करता है। 1 डिग्री एल्कोहल विल गेट ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री एल्कोहल विल गेट ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, और 3 डिग्री एल्कोहल विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर मैंने जोन्स रिएजेंट यूज किया तो 1 डिग्री और 2 डिग्री का तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग यहाँ पर जोन्स रिएजेंट ले रहे हैं उसका है ऑरेंज कलर। अगर ये प्रोडक्ट बना देगा तो इसका ऑरेंज कलर कैसा हो जाएगा, कुछ ओपैक हो जाता है, मतलब कलर चेंज हो जाएगा। 3 डिग्री एल्कोहल के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होगी तो कलर चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल को 3 डिग्री से सेपरेट आउट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये था मेरे पास C.3 ऑक्सीडेशन बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए स्टूडेंट, नाउ कम टू रिएक्शन नंबर C.4। हम लोग पढ़ रहे हैं C कैटेगरी जिसमें रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट मॉलिक्यूल है, और C.4 है दैट इज रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। देखिए
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मिथेनॉल CH3OH। हम लोग इसकी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएं या कैल्शियम क्लोराइड के साथ कराएं या मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो देखिए हमको क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट और ये बन जाएगा 2CH3OH। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आता है हमारे पास, जैसे CuSO4 है, जब हम लोग इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये बना देता है CuSO4.5H2O और उन 5H2O को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दैट इज द एल्कोहल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सिंपली। और ये क्या बन गया, एक तरह से एडिशन प्रोडक्ट बन गया। वहीं CaCl2 के साथ में अगर मैं लूँ CaCl2 तो 4 मोल ऑफ मिथेनॉल विल गेट ट्रैप्ड, लाइक MgCl2 अगर मैं लेता हूँ तो MgCl2.6 CH3OH। तो यही बात एक आपको याद रखने वाली है कि हम लोग अगर मीथेनॉल को एनहाइड्रस बनाना चाहते हैं, मीथेनॉल को वाटर से रिमूव करना चाहते हैं, तो हम लोग उसकी रिएक्शन कभी कैल्शियम क्लोराइड के साथ में नहीं कराएंगे, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड एक एनहाइड्रस एजेंट है, क्योंकि CaCl2 के साथ क्या बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। इसीलिए कभी भी एल्कोहल को हम लोग सूखा करते हैं, एनहाइड्रस बनाते हैं, तो CaCl2 के साथ रिएक्शन कभी भी नहीं कराते हैं। तो देखिए ये 4 रिएक्शन थी C हेडिंग की, जिसमें रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ रहे थे। नाउ कम टू द D हेडिंग, दैट इज मिसलेनियस टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब इसमें नहीं पता कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और क्या मैकेनिज्म फॉलो कर रही है रिएक्टेंट, एल्कोहल कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, इसमें कुछ पता नहीं चलता है। मिसलेनियस टाइप ऑफ रिएक्शन, तो देखिए सबसे पहले लिखता हूं मैं D.1, दैट इज रिएक्शन विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। देखिए मेरे पास एल्कोहल ROH और इसकी रिएक्शन करा दूं सेरिक अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस एंड NO3 का होल 6। दिस इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। When alcohol get react with this seric ammonium nitrate, then red color will appear, red color will be produced. So this is the miscellaneous type of reaction, or this is the distinguished reaction of alcohol by which we can distinguish alcohol from other organic compounds. मान लीजिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है और फिनॉल है या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और आपको पता लगाना है, कंफर्म करना है कि किस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है, तो आप लोग दोनों टेस्ट ट्यूब में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दीजिए। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने के बाद जिस टेस्ट ट्यूब में रेड कलर आ जाएगा, दैट मीन्स ये कंफर्म है कि उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है। तो देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग D.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है D.2। D.2 दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विक्टर मेयर टेस्ट। देखिए स्टूडेंट, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, हम लोग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और अगर आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बना लिए तो डेफिनेटली आप लोगों को नीट और जेई में भी इससे हेल्प मिलने वाली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ये जेई और एडवांस लेवल की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बस कंडीशन ये है कि आप लोगों को बहुत सिंसियर तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि वो हो हल्ला मचाने की आदत मेरी नहीं है कि भाई ये कर लो, वो कर लो, डिमका फलाना, वो चीज़ मैं नहीं करता हूँ। सिस्टमेटिक तरीके से चलिए, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो विक्टर मेयर टेस्ट क्या है, देखिए इसी विक्टर मेयर टेस्ट को हम लोग RBW टेस्ट भी बोलते हैं। क्या है ये RBW टेस्ट, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। देखिए मेरे पास है, मान लीजिए 1 डिग्री एल्कोहल RCH2OH, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ में। हम लोग जानते हैं रेड फॉस्फोरस इज एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के 2 एलोट्रॉप हैं, रेड फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस है, रेड फॉस्फोरस हम लोग एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, दैट इज RCH2I, दिस इज आयोडो एल्केन। फिर हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ में, दिस इज सिल्वर नाइट्राइट। हमने हेलो एल्केन में पढ़ा है ये सिल्वर
नाइट्राइट, नॉट नाइट्रेट, दिस इज सिल्वर नाइट्राइट। तो यहाँ क्या मिलेगा, देखो हम लोग जानते हैं हेलो एल्केन NSR रिएक्शन शो करते हैं, तो दिस I नेगेटिव विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय दिस NO2, आपको मिलेगा RCH2NO2। ठीक है, क्या मिल गया, इसका नाम क्या होगा, दिस इज नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। ये सब हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखिए यहां से आगे चलते हैं हम लोग, मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं इसको, RCH2NO2, दिस इज नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। इसकी रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में, दिस नाइट्रस एसिड इज HNO2, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड को हम लोग ऐसे लिखते हैं HNO2, और मैंने इसको यहाँ ओपन करके लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो दोबारा से समझो, आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, आपने रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ में इसकी रिएक्शन कराई तो आपको आयोडो एल्केन मिल गया। आयोडो एल्केन की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराई तो आपको नाइट्रो एल्केन मिल गया। नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराई आपने। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो देखिए ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O। आपको क्या मिलने वाला है, देखिए RC, दिस इज NO2 डबल बॉन्ड N एंड दिस इज OH। इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन कर दी जाती है NaOH के साथ में। तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए RC डबल बॉन्ड N, दिस इज NO2, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको ONA, दिस इज, यहाँ से ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Na लग जाएगा इस जगह, दिस इज सोडियम नाइट्रोलेट एंड इट गिव्स रेड कलर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है और आप लोग ये सीक्वेंस यूज करते हैं रिएक्शंस का, तो आपको सोडियम नाइट्रोलेट मिलेगा और रेड कलर आ जाएगा, तो ये कंफर्म कर देगा कि जो एल्कोहल आप लोग लेके चले हैं वो 1 डिग्री एल्कोहल ही है। नाउ कम टू द, इफ यू हैव 2 डिग्री एल्कोहल लाइक दिस, अगर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, आप लोग यही सेम सीक्वेंस यूज करिए। सबसे पहले रेड फास्फोरस के साथ I2 लीजिए, तो आपको मिल जाएगा RCHR एंड दिस इज आयोडीन। अब आप इसकी रिएक्शन कराइए सिल्वर नाइट्राइट के साथ में AgNO2, तो यहाँ पे आयोडीन की जगह क्या लग जाएगा, RCHR एंड दिस इज NO2। क्या मिल गया आपको, नाइट्रो एल्केन। अब आप इसकी रिएक्शन कराइए नाइट्रस एसिड के साथ HON डबल बॉन्ड O। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन पर आ रहा है 1 हाइड्रोजन, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से OH निकलेगा H2O निकालने के लिए। तो अब देखिए अब क्या मिलने वाला है आपको, RC, ये NO2, और यहाँ पर R, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O। दिस इज स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड, स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। अब आप लोग देख रहे हैं कि अब इसमें कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में कराऊं तो इट विल नॉट रिएक्ट, और इसका कलर आता है ब्लू। तो अगर आप लोग ये सीक्वेंस रिएक्शन का यूज करते हैं और ब्लू कलर आ जाए तो समझ लीजिए कंफर्म है कि वो 2 डिग्री एल्कोहल है। नाउ कम टू, इफ यू हैव 3 डिग्री एल्कोहल, अगर आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है तो आप लोग सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे रेड फास्फोरस एंड आयोडीन, तो OH की जगह क्या मिलने वाला है आपको, RCR एंड दिस इज आयोडीन। अब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, AgNO2 के साथ, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, RCR एंड दिस इज NO2। अब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो इट विल नॉट रिएक्ट एट ऑल, और इसका आ जाएगा व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। तो देखिए विक्टर मेयर टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए। जैसे आपने ल्यूकास टेस्ट यूज किया था जिसमें 3 डिग्री एल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी बना रहा था, 2 डिग्री थोड़ी देर में, और 1 डिग्री तो बना ही नहीं रहा था। यहाँ पर क्या है कि 1 डिग्री एल्कोहल देगा रेड कलर, 2 डिग्री एल्कोहल देगा ब्लू कलर, और 3 डिग्री एल्कोहल देगा व्हाइट कलर। तो दिस इज द विक्टर मेयर टेस्ट, और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं रेड ब्लू एंड व्हाइट टेस्ट, दैट इज RBW टेस्ट। तो देखिए स्टूडेंट, ये था हमारे पास
मिसलेनियस टाइप ऑफ रिएक्शन में, एल्कोहल की मिसलेनियस टाइप ऑफ रिएक्शन में D.1 और D.2। इस तरह से हमने एल्कोहल वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए सिस्टमेटिक तरीके से, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस कुछ आ गई हैं, और मैं ये कोशिश करूँगा कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी अब बहुत जल्दी स्टार्ट कर दें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी, बहुत स्मूथली तरीके से इस चैनल पर चल रही है, और उनको भी आप मोटिवेट करें पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।